लोग कहते हैं कि अपने से बलशाली और धूर्त व्यक्ति से दोस्ती हानिकारक ही होती है। ऐसी ये कहानी है निर्णय। एक था सियार। एक दिन वो अपने शिकार की तलाश में जा रहा था। उसने दूर से देखा एक आदमी बाघ के आगे आगे चल रहा है। उसे दाल में कुछ काला नजर आया और वो नजर बचाकर चलने लगा। तभी उस आदमी की आवाज सुनाई पड़ी, मंत्री जी जरा रुकिए। सियार ने अनसुनी सी करते हुए अपने चलने की गति बढ़ाई। आदमी ने फिर आवाज दी, मंत्री महोदय जरा मेरी फरियाद तो सुनते जाइए, मैं आपके पास ही आ रहा था। सियार ने सोचा ये सीधा व्यक्ति निश्चित ही किसी संकट में फंस गया है। उसकी सहायता करना तो धर्म है, जरा इसकी बात सुन लूं। ये विचार मन में आने पर सियार रुक गया और कहने लगा, जल्दी बोलो, मुझे भी कहीं जल्दी पहुंचना है। बाघ और आदमी सियार के निकट पहुंच गए। सियार कहने लगा, दूर से, जरा दूर से ही बात करो तो बेहतर होगा। आदमी कहने लगा, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं, पुरोहिताई करके जीवन गुजारता हूं और इसी सिलसिले में पहाड़ी के उस पार जा रहा था। रास्ते में इस बाघ को पिंजरे में बंद पाया। मुझे देखकर इसने सहायता की गुहार लगाई। मुझे हानि न पहुंचाते हुए भविष्य में मेरी मदद करने का वचन भी इसने लिया था। संकट में फंसे इस प्राणी के प्रति मुझ में दया आ गई। इसके मन में कपट भाव के होने का मुझे जरा भी अंदेशा नहीं था। मैं धर्म कर्म पर आस्था रखने वाला साधारण आदमी हूं। सोचा इसे संकट से निकालकर मैं कुछ पुण्य कमा लूं, लेकिन अब ये संकट मुक्त होने पर अपने वायदे से मुकर रहा है और मुझे अपना शिकार बनाने की सोच रहा है। मेरे उपकार का क्या यही फल मुझे देना चाहता है? कृपया मंत्री जी मेरे साथ न्याय कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। आदमी की बात सुनकर सियार कुछ देर सोच में पड़ गया। उसकी आंखें सोच की मुद्रा में कुछ सिकुड़ सी गई। उसकी मुद्रा देखकर बाघ के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आई। सियार ने आंखें खोली तो उसे भी बाघ के होठों पर कुटिल मुस्कुराहट दिखाई दी। उसने गंभीर स्वर में कहा, बाघ भैया जरा आपकी बात भी सुन ले, मैं कुछ निर्णय सुनाऊं। उससे पूर्व आपकी ओर से भी कुछ सुनना चाहता हूं, पता चले कि यह आदमी कितना सच बोल रहा है। बाघ ने कहा, यह सच है कि इस व्यक्ति ने मुझे पिंजरे से आजाद करवाया है, लेकिन अपने को मुक्त पाकर मुझे तुरंत अपने पेट का ध्यान आया और मैं अपनी भूख को शांत करना चाहता हूं। लेकिन बारंबार यह आदमी मेरी शपथ और दोस्ती की बात याद दिलाकर मुझे रोक रहा है। रास्ते में आते हुए इसने जिन भी प्राणियों से मदद की गुहार लगाई, सबने यही कहा, मानव जाति मुंह की जितनी मीठी होती है उतनी ही स्वार्थी, अविश्वसनीय और कृत्यघन भी होते हैं। अपना काम निकल जाने पर आदमी किसी को भी नहीं छोड़ता। इसलिए तुम भी अपने वायदे को भूलकर इससे खाकर अपनी भूख शांत करते हो तो कुछ गलत नहीं होगा। सियार ने पूछा, वे कौन प्राणी थे? वे गाय, भैंस, बैल, ऊंट आदि थे। बाघ ने कहा, गाय का कहना है जब तक मैं दूध देती रही मेरा मालिक मेरी सेवा करता रहा। कभी हरी घास, कभी चने, बिनौले खिलाता, लेकिन जब मैंने दूध देना बंद कर दिया वही मालिक मुझे जंगल में भटकने और जंगली जानवर का शिकार बनने को छोड़ जाता। यदि भूले भटके उसकी गौशाला की ओर निकल जाऊं तो मुझे डंडे खाने पड़ते हैं। भैंस, बैल और ऊंट की व्यथा भी कुछ ऐसी ही है। मानव नामक जीव से कोई प्रसन्न नहीं है। वे सभी मानव जाति के स्वार्थ का शिकार होकर जंगल में भटक रहे हैं। बैल तो बूढ़ा हो गया है, उसमें गाड़ी खींचने की ताकत भी नहीं है, न खेत जोतने की शक्ति है, परंतु मानव उसे आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं होता है। सियार ने कहा, हां, उनकी बात में सच्चाई तो दिखती है,
इतना कहकर सियार आदमी की ओर मुड़ गया। बाघ को सियार की टिप्पणी से खुशी हुई, इसलिए वो आगे कहने लगा। उनका यह भी कहना है कि मानव अत्यंत अविश्वसनीय प्राणी है, क्योंकि वो कब पैंतरा बदल लेता है पता नहीं चलता। यदि आदमी पैंतरा बदल सकता है, कृतघ्न हो सकता है, तो मेरा पैंतरा बदलना कोई जुर्म नहीं है। सियार ने कहा, उन प्राणियों की व्यथा तो वास्तव में दर्दनाक है, लेकिन बाघ भैया, वो पिंजरा कहां है जिसमें आपको बंद देखकर इसने आपको मुक्त किया था? बाघ कहने लगा, यहां से कुछ ही दूरी पर पिंजरा पड़ा हुआ है। सियार ने पूछा, बाघ भैया, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने की ठानी है? हां, क्योंकि जंगल राज में सबसे बड़ा धर्म है अपना पेट भरना, अतः इसे अपना शिकार बनाकर भूख मिटाना मेरी दृष्टि में प्रतिज्ञा तोड़ना नहीं होगा, बाघ ने कहा। तब तक सियार की नजर पिंजरे पर पड़ गई, फिर भी अनजान सा बनकर पूछने लगा, अच्छा बाघ भैया, जरा ये तो बताइए, पिंजरा किस वस्तु का था, लोहे का या लकड़ी का? बाघ कहने लगा, लोहे का, वो सामने पड़ा हुआ है। क्या बात करते हो बाघ भैया, लोहे के इस छोटे से पिंजरे में आप कैसे समा सकते हो? सियार ने हंसते हुए कहा, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? बाघ ने उत्तेजित होकर कहा, नहीं नहीं नहीं, शक नहीं कर रहा हूं बाघ भैया, एक उत्सुकता जागी थी सो पूछ लिया। आप नाराज ना हो, जरा देखूं तो उस छोटे से पिंजरे में आप समाये कैसे? सियार ने हंसते हुए कहा। लो देखो, झल्लाते हुए बाघ ने कहा, और इतना कहते हुए वो पिंजरे के अंदर घुस गया। बाघ अंदर क्या घुसा, सियार ने तुरंत पिंजरे का मुंह बंद कर दिया और कहने लगा, बाघ भैया, आप जैसे विश्वासघाती प्राणी के लिए इससे बेहतर स्थान नहीं हो सकता, आप यहीं आराम करें। इतना कहकर सियार आगे बढ़ा। आदमी ने दोनों हाथ जोड़कर सियार के प्रति अपना आभार प्रकट किया। सियार ने आदमी से कहा, देखो भाई, अपने से बलशाली और कपटी प्राणी के साथ मित्रता करना हानिकर और प्राण घातक होता है। सदैव ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। अब जाओ यहां से, मैं भी यहां से जाता हूं। सियार अपना फैसला सुनाकर भागता हुआ वहां से निकल गया।